दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की बम्पर पदों पर भर्ती आ गई है। अब बारी है दोस्तों रिजल्ट की। और रिजल्ट के लिए देखिएगा दोस्तों, तो सबसे मेन है कि आपका फॉर्म सही तरीके से फिलअप होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि बीएसएससी आयोग डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो यहाँ पर सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी देखिएगा दोस्तों, फॉर्म भरते समय टाइपिंग सर्टिफिकेट से संबंधित डिटेल्स, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। इसके बाद देखिएगा जो महिला अभ्यर्थी है एनसीएल कैसे क्या देंगे। इसके बाद हो गया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, एससी एसटी, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बिहार के अन्य परीक्षा भी होता है, जैसे देखिएगा तो दरोगा आयोग के माध्यम से, बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से बिहार दरोगा, सीएसबीसी के माध्यम से बिहार पुलिस, तो ये तो रेगुलर भर्ती आती रहती है, उसमें तो सीधे फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि फॉर्म भरते समय ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इतना सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कि आपको भी लगेगा ये क्या हो रहा है। तो चलिए, अभी आप समय रहते सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, तब तो आप सभी डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा और फिर आपके साथ बाद में परेशानी ना हो। आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में देखिएगा तो आप सब इसी के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पंचायत सचिव दिख रहा होगा, पंचायती राज विभाग से संबंधित है, लेवल 3 का जॉब है ये। इसके बाद है राजस्व कर्मचारी। तो यही 2 पोस्ट का दोस्तों सबसे अधिक सीट भी है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, इसी 2 पोस्ट में क्या है कि सबसे अधिक सीट है। और यहाँ पर टाइपिंग का क्या कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों क्वालिफिकेशन ये रहा आपके सामने। चलिए इसको जूम करते हैं, फिर आपको क्लियर दिखेगा। तो राजस्व कर्मचारी में देखिएगा यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 एवं समकक्ष। इसके बाद है पंचायत सचिव में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। और यहाँ पर आप देखिएगा ये ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब ये है दोस्तों तकनीकी योग्यता यहाँ पर है। तो तकनीकी योग्यता में अगर जिसमें भी ये दिया हुआ है तो आपको ये चाहिए ही चाहिए। और राजस्व कर्मचारी में देखिएगा तो कंप्यूटर ज्ञान कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड तो है ही नहीं। राजस्व कर्मचारी यानी गांव घर में जिसको कर्मचारी पोस्ट कहते हैं, यही राजस्व कर्मचारी वाला पोस्ट है, यही से आप बनिएगा। और पंचायत सचिव है कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। इसके बाद देखिएगा एलडीसी वाले जो भी पोस्ट है, तो इसमें देखिएगा कंप्यूटर संचालन एवं टंकन ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक एलडीसी वाला पोस्ट है, निम्न वर्गीय लिपिक है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। इसमें दोस्तों आपको 100% टाइपिंग देना ही पड़ेगा। और इसके बाद है राजस्व कर्मचारी वाला पोस्ट, इसमें बस इंटर चाहिए। अगर आपको टाइपिंग नहीं है, मार्क्स अच्छा लाते ही ये पोस्ट मिल जाएगा। पंचायत सचिव में भी वही चीज़ें है। यहाँ पर देखिएगा तकनीकी योग्यता में नहीं है, तो यानी यहाँ पर एमएस ऑफिस ये सब का आपके पास ऑप्शनल ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हो गया। और टाइपिंग सर्टिफिकेट अभी फॉर्म भरते समय लगेगा या नहीं, तो देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो पोस्ट है एलडीसी वाले, इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट और टाइपिंग आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्म भरते समय अगर आप टाइपिंग सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें दे देते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपको और एक्स्ट्रा सीट का यहाँ पर उपलब्ध जो सीट है, अगर इस पोस्ट में जो बिना टाइपिंग वाले में नहीं सिलेक्शन होता है तो टाइपिंग वाले में हो जाएगा। और वैसे भी आपके पास अच्छा खासा समय है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं टाइपिंग से संबंधित, तो सही इंस्टीट्यूट से आपको लेना है जो वेरीफाई हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा तो सरकारी नौकरी के लिए दे रहे हैं। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो इसके बाद जो भी आप डिटेल्स दिए हैं सभी का वेरिफिकेशन होने वाला है। और अगर एक भी डॉक्यूमेंट का गलती हुआ तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, टाइपिंग से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसे क्या, कितना महीने का, 6 महीने, साल भर का, तो आप सभी कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड हम आप लोगों को अलग वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों मेन है कंप्यूटर, यहाँ पर सर्टिफिकेट से संबंधित एनसीएल में क्या कुछ देना है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से एक एक करके देखिए। तो अभी देखिएगा दोस्तों, आयोग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 11,098 पोस्ट का, इसमें 2 नोटिस वेबसाइट पर आया है। पहला नोटिस यहाँ पर आवश्यक सूचना है, दूसरा विज्ञापन है। और डेट देखिएगा तो 19 सितंबर 2023 का डेट का है। तो यहाँ पर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन बिहार एसएससी की वेबसाइट पर दिया गया है।
और अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 27 सितंबर से लेकर के 11 नवंबर। अब आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि इतना फॉर्म का डेट क्यों दिया गया है। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तब आपको ये बात समझ में आएगा। यहाँ पर इतना सारा डॉक्यूमेंट इसमें मांगा जा रहा है ना, आपको लगेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी ही हो रहा है। दूसरी बात इस बार क्या है कि लाइव वेब कैम से आपको फ़ोटो देना पड़ेगा। ये नहीं है कि पिछली बार की तरह फ़ोटो अपलोड कर दिए खुद से मोबाइल से भर लिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी परेशानी को देखते हुए कि सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट भी बनाना है ये सब, इसलिए यहाँ पर इतना समय दिया गया है कि आप समय रहते सभी बना लीजिए। और फिर आप सोचिएगा कि लास्ट में डेट ये सब, तो ये सब नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार अच्छा खासा दिया गया है और 30 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप सभी जम के अच्छे से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक तकनीकी वांछित योग्यता। तो देखिए दोस्तों, तकनीकी योग्यता में यहाँ पर ये है कि आपको कंप्यूटर संबंधित सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अपलोड कर देते हैं तो जितने पोस्ट है सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट भी अगर आप अपलोड करते हैं, दे देते हैं डिटेल्स, तो सभी आप पोस्ट के एलिजिबल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको समय रहते बना लेना है। और अगर आप टाइपिंग से संबंधित सर्टिफिकेट जो भी देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वेरीफाई यानी सही तरह के इंस्टीट्यूट से लीजिएगा जो परमानेंटली वाला रहे। ये नहीं कि भर्ती 2 साल बाद कंप्लीट हो और ये कंप्यूटर वाला जो है इंस्टीट्यूट ये पता चले कि हाई ही नहीं है, बंद करके चला गया। तो ऐसे जगह से आपको नहीं लेना है, वहाँ से आपको नहीं सीखना है। और वैसे भी आपको देखिएगा टाइपिंग सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें टाइपिंग तो आप 6 महीने में आसानी से कर सकते हैं। तो साथ में आपको तैयारी भी अच्छे से टाइपिंग का कर लेना है, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय कुछ कुछ चीज़ें पूछ भी ले आ जाता है। और दूसरी बात, जब आपका जॉब होगा तो वहाँ भी आपको टाइपिंग से संबंधित ही काम करना है। तो आएगा काम करना तब तो आप काम कीजिएगा। तो यहाँ से आपको पहला चीज़ टाइपिंग के बारे में क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा चीज़ दोस्तों, NCL के बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा तकनीकी का क्लियर हो गया। प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ कि 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ता है। मूल प्रमाण पत्र जो कि कॉलेज में आप 10th पास कीजिएगा तो 1 साल बाद आता है, तो ये आपको जा कर के ले लेना है। इसके बाद ये जो वैकेंसी है दोस्तों 12वीं पास पर है। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी 12वीं पास वाले हैं, 12वीं का भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का ही डिटेल्स देना है। तो आप सभी को सर्टिफिकेट जा कर के अपना कॉलेज से ले लेना है। ये हो गया। इसके बाद है अंक पत्र। तो अंक पत्र से संबंधित भी यहाँ पर डिटेल्स आपको देना पड़ेगा क्वालिफिकेशन में। वहाँ पर क्या होता है कि पूरा सब्जेक्ट का डिटेल्स देना पड़ता है कि 12वीं आप कौन कौन से विषय रखे हैं, कहाँ से इंस्टीट्यूट से पास है, सभी चीज़ें। इसके बाद देखिएगा सक्षम पदाधिकारी द्वारा। सक्षम पदाधिकारी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे देखिए यहाँ पर आपको NCL बनाना है। तो NCL यहाँ पर क्या होगा कि आपको बनेगा SDO तक का बना लेना है। ब्लॉक से बना के बाद फिर NCL आपको क्या करना है। ये NCL बनता कैसे है दोस्तों, तो देखिए NCL बनाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें सबसे पहले चाहिए। पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 3 चीज़ें आपको ब्लॉक से बनाना है। ये चीज़ें आपको 10 से 15 दिनों में बन जाएगा। और अगर आप घर पे है तो जाके ब्लॉक से संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर वेरीफाई आपका जल्दी कर देगा, फिर डाउनलोड हो जाएगा। और ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। कैसे क्या अप्लाई होता है, कैसे बनाना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट कीजिए, हम उससे रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो दे देंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। जब ये आपका 3 चीज़ें बन जाएगा तो फिर से NCL के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो NCL में इतना झमेला इसलिए है कि पहले आपके पास 3 जो आपको बताए हैं डॉक्यूमेंट ये चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई कीजिएगा तो इसमें 21 वर्किंग डेज का टाइम लिया जाता है। 21 वर्किंग डेज का मतलब ये है कि इसमें संडे काउंट नहीं होगा, छुट्टी काउंट नहीं होगा। तो 1 महीना लग जाता है NCL बनने में। और NCL डॉक्यूमेंट को दोस्तों बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी किया जाता है, खास करके महिला उम्मीदवारों के लिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में जो आपको बनाना है, ये सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर रहे हैं आपको। तो आपको पिता के नाम से बनाना है, क्योंकि जाति जो होता है पिता के अनुसार होता है। और इसके बारे में आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ से आप सभी देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिला, अगर आप अविवाहित है तो उस कंडीशन में तो दिक्कत ही नहीं है, पिता के अनुसार ही सब कुछ होगा। अगर आप विवाहित है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको निवास प्रमाण पत्र पति के एड्रेस के अनुसार देना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर, इसको पूरा नाम हो NCL, तो उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। देखिए जाति जो होता है पिता के अनुसार, इसलिए आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा इसके लिए क्या होता है कि आपको
सबसे पहले तो आवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, फिर जाति बनेगा, जाति प्रमाण पत्र पिता के एड्रेस नाम के अनुसार बनता है, फिर आय प्रमाण पत्र देना है और फिर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद 1 महीने में बन जाएगा। और अगर आप फुल डिटेल्स चाहते हैं कैसे क्या अप्लाई होता है तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। इसके बाद देखिएगा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी यहाँ पर सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से दोस्तों आपको काम नहीं चलेगा। अब ये एनसीएल क्या है, बार बार एनसीएल आ रहा है, तो एनसीएल में ये होता है दोस्तों कि आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है। अगर 8 लाख से कम होगा तभी आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ बीसी ईबीसी का लाभ उठा सकते हैं। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी ईबीसी। अगर आप बीसी ईबीसी जिस भी कैटेगरी से है आपको एनसीएल प्रमाण पत्र हाल में देना ही पड़ेगा। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलने वाला है। और फॉर्म में दोस्तों निवास प्रमाण पत्र का भी डिटेल सब कुछ देना पड़ता है, कब किस डेट में बना है और कौन से अधिकारी से। यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी का मतलब यही है कि आपका ब्लॉक में यानी बीडीओ से बना है, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर या फिर एसडीएम से बना है, तो इसका डिटेल्स देना पड़ता है। तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि कहाँ तक का बनाना है, तो ब्लॉक तक का भी बना के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप एसडीएम तक का वहाँ पर उसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर सारा कुछ होता है तो वहाँ तक बना लीजिए। इसके बाद देखिएगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ से चलिए आप देख लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो चाहिए दोस्तों आपको बहुत पुराना यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, 1 साल से अधिक का पुराना है तो कोई मतलब का नहीं है। आपको लेटेस्ट बनाना है, भी लेटेस्ट आप बनेगा तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के अनुसार बनेगा, तो अभी वाला आप बना लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार जो सचिवालय सहायक की भर्ती आई थी उसमें बनाए थे ईडब्ल्यूएस तो काम करेगा, तो देखिए अप्रैल में भर्ती आई थी और 1 साल से अधिक हो गया तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो आपको नया बनाना है, 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर का बनेगा, तो नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना लीजिए। इसके बाद आप जानना चाह रहे होंगे एससी एसटी के बारे में, तो एससी एसटी के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एनसीएल वाला यानी इनकम वाला ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो बस एससी एसटी से अगर आप आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र का डिटेल्स देना है, निवास प्रमाण पत्र का, आपके लिए एनसीएल नहीं है। एनसीएल जो होता है सिर्फ बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए। इसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस का भी क्लियर हो गया कि ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 का बनाना है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, तो अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है तो उस कंडीशन में आप फ्रीडम फाइटर का लाभ ले सकते हैं। इसका अलग से कट ऑफ सीट रहता है, ये बनेगा डीएम के पास से, तो इसके लिए आपको डिटेल्स फ्रीडम फाइटर का ये सब देना पड़ता है। तो वैसे आप अगर उससे संबंधित है तो आपको पता ही होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कर ले यानी बना ले आप। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतते, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में समर्पित सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। यानी दोस्तों एडिट का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए सोच समझ के सभी डिटेल्स आपको सही देना है। वेरिफिकेशन के समय आपको वही चीज़ें मांगा जाएगा, अगर आप एक भी चीज़ें नहीं देते हैं तो सीधे बाहर किया जाएगा। पिछला बार 2014 वैकेंसी में क्या था कि पहली बार वैकेंसी निकाला था तो आयोग भी सभी चीज़ों को क्लियर तरीके से नहीं लिखा था। इस बार क्या है कि सभी चीज़ों को क्लियर तरीके से लिख दिया गया है। अगर आप एक भी गलती करते हैं, यहाँ पर आप देखिए योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। अभ्यर्थियों को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में काउंसिलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उसकी उम्मीदवारी प्रभावित या रद्द होगी। यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ, इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। इसलिए जो भी अभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताए हैं, टाइपिंग से संबंधित हो गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से बना लीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों, इस बार कितना क्या पर रिजल्ट हो जाएगा, तो देखिए टोटल 150 क्वेश्चन है, इस 150 में से 80 मैथ रीजनिंग का वेटेज है। और इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 10 करेंट अफेयर्स हो गया, 30 क्या है कि साइंस पूछा जाएगा 28 से 30, और बाकी जो है जीके सेक्शन का है। तो सबसे अधिक दोस्तों आपको इस मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना है। और संपूर्ण तैयारी शुरू हो गया है, तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और जो बिहार एसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से एक सीट पक्का। ऐसी तैयारी दोस्तों आप लोगों की होगी। देखिए ये जो चैनल है स्पेशली बिहार एसएससी, बिहार पुलिस यानी बिहार के एग्जाम से संबंधित ही है, तो हम आप लोगों को उसी पैटर्न पर उसी अनुसार तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए।
आपको अभी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना, इतनी बड़ी भर्ती आई है तो जम के तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिएगा तभी तो सिलेक्शन होगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो फटाफट आप कमेंट कीजिए, अलग अलग वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लियर कर देंगे।